हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज लाए थे उसके जो टाइप्स हम कर रहे थे उसका लास्ट टाइप इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंजक्शन, समुच्चय, बोधक, अव्यय। तो कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होता है, दो शब्दों वाक्यांशों इन सबको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टाइप है। और भी अदर जो टाइप्स थे हमने सभी टाइप कंप्लीट कर लिए हैं और उन टाइप्स के जो वीडियोस हैं वो पोस्ट किए हैं हमने इंग्लिश ग्रामर के हमारे प्लेलिस्ट में। जाके आप हमारे चैनल पे वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने नहीं किया है तो जल्दी से जाइए उन वीडियोस को देखिए ताकि और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आज की वीडियो हमारी वो भी हम शुरू कर लेते हैं। कंजक्शन, समुच्चय, बोधक, अव्यय ये है क्या वो हम पहले जान लेते हैं। इसकी परिभाषा से हम शुरू करते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। क्या बोला जा रहा है, कंजक्शन क्या है, ऐसे शब्द हैं, समुच्चय, बोधक, अव्यय ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, जॉइंस जोड़ते हैं, टू वर्ड्स दो शब्दों को, फ्रेजेस वाक्यांशों को, या फिर और सेंटेंसेस या फिर जो वाक्य होते हैं उन्हें जोड़ते हैं। दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, मतलब छोटे वाक्य जिसमें दो तीन शब्द हो ऐसे वाक्यांशों को जोड़ते हैं, या फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करते हैं। कौन, कंजक्शन, समुच्चय, बोधक, अव्यय। एग्जाम्पल क्या है, एंड, बट, बिकॉज, और, सो, ऑल्दो, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स नहीं, ये वर्ड्स थे। ठीक है, कॉमन वर्ड जो कंजक्शन की तरह हम यूज करते हैं। एंड, बट, बिकॉज, और, सो, ऑल्दो ये सारे वर्ड्स थे। देखिए एंड का यहाँ पे हमने यूज किया और एक एग्जाम्पल हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दो शब्दों को जोड़ा, राम एंड श्याम को यहाँ पे जोड़ा गया किसके द्वारा, एंड के द्वारा। तो एंड क्या है, एक कंजक्शन है, समुच्चय, बोधक, अव्यय है। ठीक है, तो ऐसे ही जो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेंटेंसेस को, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं ताकि हमारी जो भाषा हो सके वो क्या हो सके, मीनिंगफुल हो सके, उसका कुछ मतलब निकले और वो क्या हो सके, सरल बन सके। ठीक है, समझने में हमें क्या हो, आसानी हो, ठीक है, सरलता हो। तो इनके कुछ फंक्शंस है वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंस इनका क्या है, ये कंजक्शन क्यों जरूरी है लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश ग्रामर में। तो ये क्या करता है, मेक सेंटेंसेस शॉर्टर और क्लियरर। ये सेंटेंसेस जो वाक्य होते हैं उसके क्या बनाता है, ये शॉर्ट बनाता है और क्लियरर बनाता है, मतलब स्पष्टता उसमें लाता है और उसे छोटा बनाता है ताकि समझ में आए चीजें। ठीक है, जैसे राम स्कूल जाता है, श्याम स्कूल जाता है, इसके इतना लिखने से बेटर है हम सिर्फ लिखें राम और श्याम स्कूल जाते हैं। तो कंजक्शन ने और लगा के मैंने क्या किया, वाक्य दो जो बड़े बड़े वाक्य हो रहे थे उसे हमने छोटा कर दिया और हमें आसानी से चीजें भी समझ में आई कि दो कोई लड़के हैं जो स्कूल जा रहे हैं। तो सेंटेंस में कंजक्शन का यही काम है, वो क्या करता है, सेंटेंसेस को, वाक्यों को छोटा बनाता है और हमें स्पष्टता उसमें लाता है, हमें समझने में आसानी होती है। जॉइंस आइडिया स्मूथली, ये क्या करता है, आइडिया जो होते हैं, मतलब दो आप सोच सकते हैं, सोच हो या फिर दो आपकी कुछ आइडियाज हो, आपने कुछ सोचा, आपने कुछ नई चीजें दिमाग में आई हैं, वो सारी चीजों को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, दो अलग अलग कथनों को, दो अलग अलग विचारों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और स्मूथली ये करता है ताकि जो भाषा है वो क्या हो सके, स्पष्टता उसमें हो सके, सही प्रकार से समझ में आए। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको इजीली वो चीजें समझ में आए। हेल्प्स अवॉइड रिपीटिशन, ये क्या करता है, रिपीट ना करें हम चीजों को बार बार, इससे क्या करता है, कम करता है सेंटेंस में, हमें अवॉइड करने में हेल्प करता है। रिपीटिशन जो होती है, ठीक है, कि एक ही बात बार बार ना दोहराई जाए, उसे कम करने में, दोहराव को कम करने में सेंटेंसेस में, या फिर आपने कुछ लिखा, आप कुछ बोल रहे हो तो स्पष्टता आए और क्या दोहराव कम हो, उसमें हमारी मदद करता है कंजक्शन या फिर समुच्चय, बोधक जो अव्यय होते हैं। फन फैक्ट है, वाक्य को छोटा, सरल और स्पष्ट बनाता है, वाक्य को छोटा बनाता है, सरल बनाता है ताकि आप समझ सके, और स्पष्ट बनाता है कि बातें साफ साफ आपको समझ में आ जाएं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, अब अपने आ जाते हैं हम टाइप्स पे कि कंजक्शन जो है, समुच्चय, बोधक, अव्यय जो है उनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो टाइप्स कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समन्वय संयोजक, या फिर आप इसे संयोजक भी बोलते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अधीन संयोजक, कोरिलेटिव कंजक्शन युग्म संयोजक। तो इसे संयोजक भी बोला जा सकता है कंजक्शंस को,
क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं, संयोजन का काम करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम ऐसे सब जो संयोजन करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें संयोजक भी बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है? समन्वय संयोजक है। ये क्या करते हैं? जोड़ने का काम, सभी जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कुछ अलग अलग चीजें, फंक्शन उनका डिफरेंट है, इसलिए इन्हें 3 पार्ट में बांट के हमने पढ़ा है या हम पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया समन्वय संयोजक, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया अधीन संयोजक, कोरिलेटिव हो गए युग्म संयोजक। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और जो युग्म संयोजक, ये तीनों जो संयोजक थे ये क्यों अलग अलग बांटे गए। तो फर्स्ट हमारा टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समतुल्य समुच्चय बोधक, या फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था, समन्वय संयोजक, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव 3 टाइप्स में हम पहला टाइप देख रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समन्वय संयोजक या फिर समतुल्य समुच्चय बोधक। तो दीज कंजक्शंस कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस और क्लाउजेस ऑफ इक्वल रैंक और इंपॉर्टेंस। ये क्या करता है, ऐसे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक समान स्तर के, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल रैंक, समान स्तर के शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। शब्दों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को जिनका इंपॉर्टेंस सेम है, ठीक है। अधिक 2 या 2 से अधिक समान स्तर के, उनका इंपॉर्टेंस सेम है, मतलब थोड़ा सिमिलर निकल रहा है, तो उन्हें जोड़ने का काम करते। एग्जाम्पल क्या है कोऑर्डिनेटिंग में, आई लाइक टी एंड कॉफी। टी और कॉफी क्या है, पीने की चीजें, दोनों तो समान स्तर की चीजें, समान चीजें हैं, उन्हें क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड यहाँ पे क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। एक और देख लेते हैं, इज पुअर बट ऑनेस्ट। पुअर और ऑनेस्ट क्या है, एक तरह की क्या है, वर्च्यू है, गुण है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं एक तरह की भावनाएं प्रकट की जाती हैं इन शब्दों के द्वारा। तो ये शब्द क्या है, एक तरह के हैं ना, तो एक तरह के शब्दों को जोड़ने के लिए जिन कंजक्शंस का यूज होता है वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो 2 या 2 से अधिक समान स्तर के शब्द, वाक्यांश या उपवाक्य, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने में क्या यूज होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, चाय और कॉफी दोनों पीने की चीजें हैं, तो इन्हें जोड़ने में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हुआ। वैसे ही गरीब, ईमानदार, ये सारे क्या है, होते हैं, एक गुण होता है लोगों में। तो ये सारी चीजें हैं जोड़ने एक स्तर की हैं, ठीक है, समान स्तर की हैं, तो इन्हें जोड़ने में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। कॉमन वर्ड्स क्या है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह हम यूज करेंगे, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह यूज होते हैं, समतुल्य समुच्चय बोधक की तरह यूज होते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरा टाइप कि जो कंजक्शंस होते हैं उनका दूसरा टाइप क्या है, उसका डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स और कॉमन वर्ड्स जो यूज होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की तरह। हमने पहले कौन सा कंजक्शन देखा, तो हमने देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, तो ये क्या कर रहा था, 2 इक्वल रैंक, इक्वल स्तर के शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा था। जैसे टी कॉफी को जोड़ रहा है, पुअर ऑनेस्ट को जोड़ रहा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये क्या है, अधीन समुच्चय बोधक या फिर अधीन संयोजक। These conjunctions join an independent clause with a dependent clause। इसमें क्या होता है, एक मुख्य वाक्य को जोड़ता है किसी उपवाक्य से, ठीक है। एक मुख्य वाक्य है जिसका मतलब डोमिनेट है वो सेंटेंस में, तो वो मुख्य हो गया, ठीक है, उसे जोड़ता है एक अधीन या फिर उपवाक्य से। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ऐसा मुख्य वाक्य जो इंडिपेंडेंट है, उसका खुद में एक मतलब निकल रहा है, लेकिन जो उपवाक्य होते हैं वो अपने मतलब के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, उससे जुड़ के ही कुछ उनका मतलब निकलेगा। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। तो आई स्टेड होम इसमें क्या है, मुख्य वाक्य है, वो क्या हुआ, घर पे रुका। क्यों रुका, बिकॉज लगा, उसके बाद हमें पता चल रहा है क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए वो घर पे रुका। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है आई स्टेड होम, उस पे एक डिपेंडेंट क्लॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेन, बारिश हुई इसलिए वो घर पे रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया, 2 एक मुख्य वाक्य और एक उपवाक्य को जोड़ने का काम किया जा रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। तो बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, अधीन समुच्चय बोधक हो गया, जो 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। पहले जो कंजक्शन था हमने देखा था वो क्या कर रहा था, 2 समान स्तर के शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा था। 2 वर्ड है, 2 या 2 से अधिक, जिनका मतलब एक तरह का है। जैसे वहां पे टी और कॉफी था, दोनों पीने की चीजें हैं, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, तो उन्हें जोड़ा गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में
उपवाक्यों को जोड़ने का काम हो रहा है, एक मुख्य वाक्य और एक उपवाक्य। कॉमन फ्रेजेस अब हम देख लेते हैं। बिकॉज, ऑल्दो, इफ, सिंस, व्हेन, व्हाइल, अनलेस, एज, दो, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, ये सारे जो वर्ड से क्या करते हैं, एक मेन क्लॉज मुख्य वाक्य और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। ठीक है, तो एक मुख्य उपवाक्य या फिर एक उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं ताकि सेंटेंस में कोई मतलब निकल सके या फिर रीजन पता चल सके या फिर सिंपली एक सेंटेंस क्रिएट हो सके। तो ये सारे वर्ड्स क्या थे, किस तरह काम करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह, अधीन समुच्चय बोधक की तरह। ठीक है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग आई स्टिल केम। तो ये सारे जो वर्ड्स है वो क्या कर रहे हैं, मतलब मुख्य उपवाक्य है और एक सबऑर्डिनेट बोल सकते हैं आप, उस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मुख्य वाक्य पे डिपेंडेंट है एक उपवाक्य, उन दोनों को जोड़ने का काम हुआ। तो इतने सारे वर्ड्स है इसमें, वो आपको ध्यान में रखने होंगे। लास्ट टाइप है थर्ड टाइप, कोरिलेटिव कंजक्शन। इसमें क्या हुआ, युग्म समुच्चय बोधक या फिर युग्म संयोजक। इसमें क्या हो रहा है, जोड़े, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो द कंजक्शंस वर्क इन pairs to join equal elements in sentence। ये जोड़े में प्रयोग होने वाले समुच्चय बोधक होते हैं जो समान महत्व की चीजों को जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, समान महत्व की दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं। तो जोड़े में ये होते हैं, हमेशा क्या होंगे, जोड़े में होंगे। तो ईदर या और, यहाँ पे दो है, ये जोड़ी में है और ये क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं जो समान स्तर के हैं। यू कम स्टे होम, या यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, इधर यू कम और स्टे होम, इधर यू कम और आई कम। ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनमें क्या हो रहा है, दो शब्द हैं, युग्म है, उन्हें जोड़ने का काम किया जा रहा है दो शब्दों के द्वारा। दो युग्म है, पैर है, पैर जब भी होता है तो दो उसमें होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इधर और लगा और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, दो समान स्तर की समान महत्व की चीजों को जोड़ा गया। इधर यू कम और स्टे होम, या तो आओ या फिर घर पे रहो। इधर और हो गया, हमने एक एग्जांपल देखा, नीदर नॉर हो गया, नीदर आई केम नॉर यू डिड, तो ना तुम आए ना मैं आया। तो इससे क्या हो रहा है कि समान महत्व के दो उपवाक्यों वाक्यांशों को जोड़ा जा रहा है जोड़ों के द्वारा। जोड़े में शब्द है, दो शब्द हैं, उनके द्वारा। पहले भी यही हो रहा था कि समान महत्व के वाक्यों को, शब्दों को जोड़ा गया, लेकिन वहां पे बस एक शब्द था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो शब्द है, जोड़े में प्रयोग किया जा रहा है इसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर और दो शब्द हैं, नीदर नॉर दो शब्द हैं, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, वेदर और। ठीक है, आई एट बट ऑल्सो आई एम हंग्री। ऐसी जो बातें हो रही है, यहाँ पे दो वर्ड हैं, युग्म में, जोड़े में शब्द हैं, और ये शब्द क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंस से दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं जिनका सेम महत्व है, मतलब लगभग सेम है, मीनिंग लगभग क्या है, एक समान स्तर का है। तो ये हो गया कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो ये सारे वर्ड आपने यूज होते हुए देखे होंगे सेंटेंस में एक साथ, लेकिन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं, मीनिंग कहीं ना कहीं एक साथ निकलता है। ठीक है, तो ये हो गए कोरिलेटिव कंजक्शन जो जोड़े में प्रयोग होते हैं और समान महत्व की चीजों को जोड़ते हैं। हमने कुछ एग्जांपल देखे और पेयर्स में भी देखे कि कॉमन पेयर क्या है जो यूज होता है कोरिलेटिव कंजक्शन की तरह। तो ये सारे वर्ड्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि प्रीपोजिशंस और कंजक्शन में डिफरेंस क्या था। प्रीपोजिशन हमने पढ़ा, उसकी वीडियो को जाके आप हमारे चैनल पे इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए। दोनों काफी सिमिलर है पर उनमें कुछ डिफरेंसेस है जो हम यहाँ देखेंगे। अंतर क्या है, तो टॉपिक यूज, प्रीपोजिशन का हम यूज क्यों करते हैं और कंजक्शन का हम यूज क्यों करते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। ठीक है, दो वाक्यों उपवाक्यों के बीच या फिर दो शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाता है प्रीपोजिशन। लेकिन कंजक्शन क्या करता है, जॉइंस टू पार्ट, ये दो पार्ट, दो भागों को जोड़ता है, दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ता है कंजक्शन। फिर एग्जांपल के थ्रू आप समझिए कि प्रीपोजिशन क्या होगा, रिलेशन दिखाएगा दो शब्दों का, दो सर्वनामों का, दो संज्ञा का। जैसे यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक भी है यहाँ पे, टेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच रिलेशन को दिखाया गया ऑन के थ्रू, ये जो वर्ड है। तो बुक कहाँ पे रखा हुआ है, बुक का टेबल के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन के द्वारा दर्शाया गया कि बुक टेबल पे रखा हुआ है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, संज्ञा या सर्वनामों के बीच की आप रिलेशन, संबंध को दिखाने में मदद करता है। लेकिन कंजक्शन क्या करता है, ये दो पार्ट को जोड़ता है। जैसे आई लाइक टी एंड कॉफी,
तो ये दो समान स्तर की चीजों को जोड़ा इसने, टी कॉफी है, दो अलग अलग पार्ट है, उसे जोड़ा गया एंड कंजक्शन के द्वारा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया, हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है किताब मेज पर है, किताब और मेज के बीच के रिलेशन को ऑन पर के द्वारा दर्शाया गया। मुझे चाय और कॉफी पसंद है, और यहाँ पे क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो ये सिंपल सा एक डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। देखने में यूज में एक जैसे लग सकते हैं पर स्लाइटली डिफरेंट है दोनों, इसलिए अलग अलग हम इन्हें पढ़ते हैं। तो फाइनली ये लास्ट टॉपिक था जो हमने देखा कंजक्शन का। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अदर वीडियोस भी आप जाके चेकआउट करें, अगर आपने अभी तक नहीं की है तो हमारे इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे। लास्ट में हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्या है, आई वॉज लेट डैश आई मिस द बस। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, कंजक्शन का, जो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देगा और एक मीनिंगफुल मतलब देगा। तो आई वॉज लेट, मैं क्या था, लेट था, मैं देरी से पहुंचा इसलिए मैंने बस मिस कर दी। तो सो यहाँ पे यूज होगा, क्या होगा, सो का यूज होगा। आई वॉज लेट सो आई मिस द बस। सो क्या कर रहा है, रीजन बताने में हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। सेकेंड अब देख लेते हैं, डैश इज रिच ही इज काइंड। ऑल्दो यहाँ पे यूज होगा, ऑल्दो ही इज रिच, ऑल्दो ही इज रिच ही इज काइंड। वो अमीर है फिर भी क्या है, हिज काइंड, वह दयालु है। तो ऑल्दो का यहाँ पे यूज होगा, जहां पे एक स्तर के दो शब्दों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा तो वहां पे ऑल्दो लग जाएगा, ठीक है। ऑल्दो हिज रिच कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, तो वहां पे ऑल्दो वर्ड का यूज होता है कि अलग अलग चीजें हैं। हम क्या रिचनेस के साथ जोड़ते हैं कि घमंडी होगा, लेकिन नहीं, ऑल्दो लग रहा है यहाँ पे। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, अमीर है पर साथ साथ में वो क्या है, काइंड भी है, दयालु भी है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों, ऐसे सेंटेंसेस में ऑल्दो का हम यूज करते हैं। थर्ड अब देख लेते हैं, सी इज डैश इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग। वो क्या है, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, अगर वो क्या है, इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है, तो हमें लगाना है यहाँ पे सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अभी हमने युग्म में देखा था कोरिलेटिव कंजक्शन, वहां पे युग्म में बात की गई थी कि युग्म में कंजक्शन का यूज होता है जोड़े में, और वो क्या करते हैं, एक समान स्तर के शब्दों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो युग्म में यहाँ पे क्या है, बोथ और एंड को हमने पढ़ा था, तो बोथ और एंड हमने लगाया। इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग एक जैसे शब्द है, उससे गुण का पता चल रहा है किसी के, ठीक है, दोनों गुण बता रहे हैं। तो यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शन का हमने यूज किया, सी इज बोथ हार्ड वर्किंग, सी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ये हमने देख लिया। 3 एग्जांपल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कंजक्शन का टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से आपको जाके, और भी जो हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की और उसके टाइप्स की, वो जाके आप करें चेकआउट। और भी अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस वहां पे पोस्ट हो रहे हैं, जैसे इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, तो जाके उन वीडियोस को भी आप चेक करें। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन की, जो है राष्ट्रीय पब्लिकेशन। 17 सालों से ये पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई है ये सारी किताबें, जो है कैप्टन सीरीज की हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की किताब। साथ ही साथ हमारे पास अवेलेबल है सोशल स्टडीज की सीरीज की किताबें, जो है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की किताब। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आज से अभी बहुत टाइम है आपके पास, तो इन किताबों को करें चेकआउट। एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे। इन किताबों को अच्छे तरह से तैयार किया गया आपके लिए, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो इसलिए। और हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक, जिसमें लास्ट 15 सालों के सारे सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एक जगह कंपाइल किए गए हैं आंसर्स के साथ। तो बहुत ही हेल्पफुल बुक होगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आज से, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हुए वो आते हैं, तो अगर आपने पिछले 10-15 साल के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं डील, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन दोबारा आया उससे, तो आपको मार्क्स स्कोर करने में आसानी होगी। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की भी किताब है, एक बड़ा पोर्शन ऑब्जेक्टिव का आ गया है। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के आपको पॉसिबल ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है आंसर्स के साथ। तो बहुत ही अच्छी बुक है, इन किताबों को करें चेकआउट।
एग्जाम अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो ये सारी बुक्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो इन किताबों को आप चेकआउट कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, या फिर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पे भी ये सारी किताबें हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो आप उनका जो लिंक है वो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अपने नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी ये किताबें अवेलेबल होंगी। तो कैप्टन सीरीज की ये सारी किताबें आप हर जगह अवेलेबल है, कहीं से भी चेकआउट कीजिए, परचेज कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन बेल का भी बटन प्रेस कर दे ताकि आप फ्यूचर में जो वीडियोस पोस्ट हो वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।